केशव पंडित जी, केशव। अभी हम सभी भक्त लोग पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से भागवत भगवान की पावन कथा श्रवण करेंगे। इसके उपरांत हम सभी भक्तों के मध्य में परम पूजनीय आदरणीय सिद्धे प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज का पदार्पण हुआ है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज का पदार्पण हम सभी भक्तों के मध्य में हुआ है, तो उनका आशीर्वचन हम सभी भक्तों, पहले संतों का, मुन्ना भैया संतों का पहले। भैया तबले का माइक सेट करो भैया। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन।
भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाय जगवंदन सीधी सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज सीधी सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन 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 ओ गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे बसहु राम सिय मानस मोरे बसहु राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति
गणेश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधेश। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकला तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा पारिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् अखिलशक्तिधरस्वधाम् अन्यांश हस्तचरणश्रमण प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे गजाननं भूतगणाधिसेवितं गजाननाधिसेवितं गणाधिसेवितं गजाननं भूतगणाधिसेवितं अपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् अपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्
भवो भवानी सहितो नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवो भवानी सहितो नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं गीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापम् अणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामो रघुवंशनाथं व्रजेम सन्तं नवनीतचौ गोपाङ्गनं रघुकुलचौरं गोपाङ्गनानां रघुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् अनेक जन्मार्जित पापचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् अनेक जन्मार्जित पापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि पुरुष एव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे
बोल राम कृष्ण भगवान की जय। पूजन श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री विष्णु महायज्ञ की जय। वेद कालपी धाम की जय। श्रीमद् भागवत महा जय श्री राधे श्याम। नमो महद् ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। एतत्सभान्तर्गत पंडिताग्रे वक्तुं समर्थोऽपि न च भारती मे, तथापि श्रीमद्भवतः प्रसादात् सद्गुरो प्रसादाच्च ब्रवीमि ग्रन्थमिदं जगद्धिताय। अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय संत सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों का स्मरण करते हुए मंच पर विराजमान सभी श्रद्धेय संत वृंद, इस आयोजन में उपस्थित सभी विद्वत महानुभाव, श्रोता सज्जनों, माता और बहनों, हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो महर्षि वेदव्यास की जन्मभूमि कालपी धाम में यमुना के तट पर गुरु दरबार में उपस्थित होकर के श्रीमद् भागवतामृतम का पान करने जा रहे हैं। इस प्रकार के सुअवसर व्यक्ति को भगवत कृपा के बिना कभी भी सुलभ होते ही नहीं हैं। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत वाणी प्रमाण है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और हमें आपको सुलभ हो रहा है, और सुलभ हो करके इस प्रकार का अवसर प्राप्त करके फिर हम ये विचार करें कि हे भगवान, हम पर कब कृपा होगी, तो ये थोड़ा सा विचारणीय है। कृपा तो हो रही, इस कृपा का अनुभव हमें करना है। भगवान कहने थोड़े आएंगे कि हम तुम पर कृपा कर रहे हैं, इसलिए उनकी कृपा की समीक्षा करनी पड़ेगी। महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष्यमाण भुंजान एवात्मकृतं विपाकम। तेनुकंपाम, उस परमेश्वर की कृपा का हम अनुभव करें, उसकी समीक्षा करें। सुसमीक्षमा, हमको मनुष्य जीवन की प्राप्ति ये भगवत कृपा का ही फल है। किसी भी ग्रंथ में किसी महापुरुष के द्वारा, सिद्ध संत के द्वारा हमने ये नहीं सुना है कि मनुष्य का जीवन किसी कर्म का फल है, अपितु भगवान की करुणा और कृपा का फल।
करुणा दया से ऊपर का ये भाव है। जीव जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से इस संसार में अशांत है, दुखी है, भयाक्रांत है, चिंताग्रस्त है। तो भगवान के मन में करुणा का उदय हुआ कि इसको परम शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है, दुख रहित जीवन की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तब कबहू करी करुणा, कबहू करी करुणा नर दे, कबहू करे करुणा नर दे, करी करुणा नर देहि, तुझको करी करुणा नर देहि, तैस बिनु हेतु सने, तैस बिनु हेतु सनेहि, तैस बिनु हेतु सनेहि, तैस बिनु हेतु सनेहि। कबहू को करी करुणा नर दे, भगवान को करुणा आ गई। तब देत ईश बिनु हेतु सने, अहेतु की कृपा करके भगवान ने हमको मनुष्य का जीवन प्रदान किया है। भगवान की करुणा और कृपा का फल। मानवेतर ऐसा कोई प्राणी धरती पर नहीं है जो भक्ति, मुक्ति और शांति प्राप्त कर सकता हो। ये सौभाग्य केवल मनुष्य को प्राप्त है कि अपने बल का सदुपयोग करते हुए सेवा में, परम शांति की दिशा में आगे बढ़ जाए और जो प्रेम प्राप्त है उसके द्वारा भगवान की भक्ति सुलभ कर सके। अपने ज्ञान का आदर करते हुए संसार से असंग होकर के भगवान का चरणानुरागी कैसे हो सकता है, ये केवल सामर्थ्य मनुष्य को ही प्राप्त है। इसलिए ये अवसर हमें आपको मिला है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं कि चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता। हम अपने समय और शक्ति को सार्थक करें और वो तभी हो सकता है जब हम अपने विवेक का आदर करें। विवेक का आदर और बल का दुरुपयोग प्रायः होता रहता है। व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ श्रवण, व्यर्थ के दर्शन में, व्यर्थ की चेष्टा में, व्यर्थ के क्रियाकलापों में हमारी शक्ति का प्रवाह अधोमुखी होता रहता है। जिस शक्ति का सदुपयोग करके हम परम शांति प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, उसी का दुरुपयोग करके हम बंधनों में आबद्ध हो जाते हैं, जिसका परिणाम दुख के रूप में आता है, अशांति, चिंता और भय के रूप में आता है। इसलिए कभी मुक्ति मिलेगी ऐसी बात नहीं है। यहाँ जीते हुए ही मुक्ति मिलती, मौत मरती है। ये पहुंचे प्रेमियों की ही कहीं अफवाह सच्ची है।
अब यही बात है, हमारे ऋषि कहते हैं धर्मम प्रसंगादपि न चरंती। धर्म की बात, कर्म की बात, जीवन के उत्थान की बात, हमारे हित की बात जहां सुनने का अवसर आता है वहां लोगों का मन नहीं लगता है। पापम प्रयत्नेन समाचरंत, लोग नारायण नारायण सभी माताएं बोलो, सभी लोग नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 धर्मं प्रसंगादपि न चरन्ति। कल से इसको थोड़ा और दूर रखवाना। धर्म की बात अपने जीवन के उत्थान की चर्चा श्रवण करने का जहां हमें अवसर मिलता है वहां मन नहीं लगता। पापम प्रयत्नेन समाचरन्ति, लोग पापों को प्रयास पूर्वक करते हैं, जिससे हमारा पतन होता है वही तो पाप है, जिससे हमारा पतन होता है। आश्चर्य में तत् ऋषयः वदन्ति, हमारे ऋषि कहते हैं ये बड़े आश्चर्य की बात है। अमृतम परित्यज्य विषम पिबन्ति, अमृत को छोड़ करके लोग विषपान कर रहे हैं। इसलिए विषपान करना बंद करके हम अमृत का सेवन करें, भागवतामृत का सेवन करें। भगवान की हम पर बड़ी कृपा है, हमें मानव जीवन दिया। मानव जीवन प्राप्त करके भी इतना सुंदर सुयोग, कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष चल रहा है, आचार्यों की उपस्थिति में, संतों की उपस्थिति में, भक्ति महारानी यमुना के तट में और गुरु दरबार में बैठ करके आपको कथा श्रवण का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये भगवान की अहेतु की कृपा है।
आप अपना अमूल्य समय निकाल करके बैठ करके कथा सुनेंगे, लेकिन अगर कथा आपके भीतर बैठ गई तो व्यथा जरूर समाप्त होगी। व्यथा को समाप्त करने के लिए वो भगवान की होती कथा। किसी की व्यथा समाप्त हुई, बोले हाँ, इसका प्रमाण तो रामचरितमानस में ही मिल जाता है। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका पहुंचे और माता सीता को दुखी देखा तो भगवान की कथा सुनाने लगे। उसका प्रभाव क्या हुआ? रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। जो इतना अशांत और चिंतित दुखी होकर के बैठी थी, उनका दुख समाप्त हो गया, तो हमारा भी समाप्त होगा। इसलिए पूरे मनोयोग के साथ दत्त चित्त होकर के कथा श्रवण करना है। प्रारंभ में व्यास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण किया है। महात्म का प्रतिपादन पहले किया गया। महात्म माने होता है महिमा का वर्णन, क्योंकि जब तक हमें किसी की महिमा का पता नहीं होता तब तक उसके प्रति हमारे भीतर श्रद्धा जागृत नहीं होती, और श्रद्धा के बिना तो यहां बैठ भी नहीं सकते। हमारे गुरुजी महाराज लिखते हैं, श्रद्धा बिना समझाना कठिन है और प्रियतम का तब पाना कठिन है। और भगवान भी यही बात कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान में जागृत होकर के लाभ प्राप्त कर पाते हैं। ऋषि कहते हैं, श्रद्धया सत्य माप्यते, श्रद्धा में सत्य तक पहुंचाने की सामर्थ्य है। असा श्रद्धा क्या चीज है? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणम, इसका नाम है श्रद्धा। ये भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने विवेक चूड़ामणि में ये परिभाषा दिया। क्या परिभाषा दिया? शास्त्र से गुरुवाक्य से, शास्त्र और गुरु वचनों पर पूरा विश्वास, अटूट प्रेम का नाम है श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा है तभी आप यहां आए, नहीं श्रद्धा भी नहीं तो हम बैठा भी नहीं सकते। संत के प्रति, ऋषियों के प्रति, महापुरुषों के प्रति आपके भीतर श्रद्धा का एक प्रमाण कि आप यहां बैठे हुए, श्रद्धा बैठा है, हम आपको नहीं बैठा सकते। आपको यहां लाने वाला कौन है? लोभ लाया नहीं, मोह लाया नहीं, अभिमान लाया नहीं, कामना लाई नहीं, फिर भी यहां आप आए तो कैसे आए? किसकी प्रेरणा से आए?
श्रद्धा और विश्वास को लेकर के आप यहाँ श्रद्धा विश्वास प्रेम के बिन सबका आना आसान नहीं। श्रद्धा विश्वास प्रेम के बिन सबका आना आसान नहीं। यूं तो इंसान की शक्लों में कुछ पशु भी पाए जाते। श्रद्धा विश्वास के बिना आप यहां आ ही नहीं सकते हैं, तो आप पर श्रद्धा है। और श्रद्धा का अगर संबंध ज्ञान से है, ज्ञान मन विवेक युक्त जीवन ही मानव जीवन। मानव सोई सराहिए जहां विवेक विचार। विवेक युक्त जीवन को ही मानव जीवन कहते हैं। क्या सत है, क्या असत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या सदा रहेगा, क्या सदा नहीं रहेगा, इसको ठीक ठीक से जान लेना, इसी का नाम श्रद्धा है। तो श्रद्धा जागृत हुई है तभी आप यहां आए। आज कार्यक्रम का प्रथम दिवस है। अग्निवास न होने के कारण आज यज्ञशाला में भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पाई, जिसको अरण्य मंथन कहते हैं। वो कल 12 बजे का समय ध्यान रखना। कल 12 बजे जो हमारे काशी वाराणसी से विप्र मंडली आई हुई है, उनके द्वारा उसकी सामग्री लेकर के आए, उसके द्वारा अरण्य मंथन होगा। अग्नि प्रकट करेंगे। अनल प्रगट चंदन ते हुई, वो कल होगा। आज अग्नि का वास नहीं, इसलिए आज नहीं हो पाया। कथा का आज प्रारंभिक दिवस है। बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं जुटाते जुटाते फिर भी कोई कमी रह जाती, क्योंकि संसार ही अपूर्ण है। तो फिर यमुना के तट पर भागवत ज्ञान यज्ञ, विष्णु महायज्ञ, संत महापुरुषों के भी प्रवचन होंगे। तो ये अवसर इस प्रकार का भगवत कृपा से जो उपस्थित हुआ है, उसको समय का ध्यान रखते हुए आज प्रथम दिवस है। आज जो हमसे कभी भी कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में कथा में पूछता है, महाराज कब बजे कथा शुरू होगी, हमने कहा आज के बाद पूछना, तो हम ठीक ठीक बता देंगे। पहले दिन तुम बस न पूछो, बस फिर हम बता देंगे। कल से जो बताएंगे हमारा नियम है। सब हमारे ब्राह्मण और संगीतकार बंधु जानते हैं कि हम उस समय आकर के उपस्थित जरूर होते। तो मंगलाचरण से प्रत्येक कार्य का शुभारंभ होता है। व्यास जी महाराज ने भागवत का इतना सुंदर मंगलाचरण किया है कि उस पर ही कथा 7 दिन की हो सकती है कि श्लोक पर। लेकिन भाई सप्ताह वाचनम कुरु का जब विधान वेद व्यास जी महाराज ने बताया है, उसका परिपालन करते हुए ही हमको आगे बढ़ना है। तो मंगलाचरण की ओर, जो महात्मा का मंगलाचरण, वहीं से प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पापत्रय विनाशाय,
है वयम नुमः, अहम आवाम वयम, बहुवचन में शब्द आया। इसका तात्पर्य होता है हम सब मिलकर के भगवान बाल कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बाल कृष्ण प्रभु कैसे हैं? तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सत्स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। एक भी शब्द को हम इधर उधर करके भगवान के स्वरूप का पूर्णतया प्रतिपादन कर ही नहीं सकते। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत भी है, चित भी है, आनंद भी है। अगर सत को हटा करके भगवान के लिए हम प्रयोग करते हैं सदानंद, तो हमारा भगवान के स्वरूप का पूर्ण प्रतिपादन नहीं, क्योंकि सत ही गायब होगा। सत क्या है, असत क्या है, इसको आज समझो। सत क्या है और असत क्या है। ऋषियों की परिभाषा अपनी तरफ से नहीं बताते हैं। त्रिकाला बाधित्वम तत्वम सत्यम, ये परिभाषा। जिसकी त्रिकाल में बाधा ना हो सके वही सत्य है। जो तीनों कालों में एक समान रहता है वो सत्य है। जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो अविनाशी है वही सत्य है। इन आंखों से हम आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो परिवर्तनशील है, नश्वर है और विनाशी है, सदा रहने वाला नहीं है। इन आंखों से जो देखते हैं, all that we see with our eyes is not immortal, but by whom we see is immortal. जो देखते हैं वो तो सत्य नहीं, वो तो परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। लेकिन जो देखता है वो सदा रहेगा। आप देखने वाले हम कौन है ये पता कर लो। यही पता हम सबको करना कि देखने वाले हम कौन है। महाराज महर्षि दयानंद जी से मिलने कोई गए, दरवाजा खटखटाया तो स्वामी जी बोले कौन है? बोले महाराज मैं यही जानने के लिए आया हूं मैं कौन हूं। ये अगर अपना पता चल गया तो भगवान का पता पूछना नहीं पड़ेगा। ये भगवान के दर्शन का फल है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। इसलिए तन बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, विचार बदल गए, मन के संकल्प और विकल्प बदल गए, शरीर की अवस्थाएं बदल गई, लेकिन सत नहीं बदला। बाल्यावस्था थी, सत तब भी था। इसके बाद बाल्यावस्था समाप्त हो गई, युवावस्था आ गई, शरीर का रूप रंग आकार प्रकार बदल गया, लेकिन सत नहीं बदला। और इसके पश्चात शरीर जर्जर हो गया, वृद्धावस्था आ गई, शरीर बदल गया, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन तन बदल गया। लेकिन वो लेके बैठा, इनका अस्त्र होता है ना, वो इनकी एक बंदूक आती है अलग से, बस बस अब भाग जाओ। बोले हनुमान जी महाराज की। इनका ले लिया, थोड़ा सा उछलने वाला तो सही रहेगा, लेते हो नहीं, बैठे हो ऐसे। तो भाई है माने होता है सत, बैठ जा बैठ जा, है माने होता है सत माने है। और आगे कुछ जिसको संस्कृत में कहते हैं अस्थि, और उसी से बना अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। इस है पर हमारे गुरुजी महाराज ने भजन ही लिखे, जो है वो भुलाने के काबिल नहीं है, जो है वो भुलाने के काबिल नहीं है, नहीं है वो पाने के काबिल नहीं है, नहीं है वो पाने के काबिल नहीं है, जो है वो
बस बताने के काबिल नहीं है। न होते हुए है सजो भासता है, न होते हुए है साजो भासता है। विश्वास लाने के काबिल नहीं है, वो विश्वास लाने के काबिल नहीं है। जो है वो अभी है यही है हम उसमें, जो है वो अभी है यही है हम उसमें। किसी को दिखाने के काबिल, इसे वो छिपाने के काबिल नहीं है। जय हो। हम उसके ही द्वारा ये सब देखते हैं, हम उसके ही द्वारा ये सब देखते हैं। हम उसके ही द्वारा ये सब देखते हैं। उसके ही द्वारा ये सब देखते हैं। वो है बस बताने के काबिल नहीं है, वो है बस बताने के काबिल नहीं है। जो है वो भुलाने के काबिल नहीं है। जो है वो भुलाने के काबिल नहीं है। पथिक जहाँ हो वहीं पर तो वो है, पथिक तुम जहाँ हो वहीं पर तो वो है। पथिक तुम जहाँ हो वहीं पर तो वो है। पथिक तुम जहाँ हो वहीं पर तो वो है। खोज लगाने के काबिल नहीं है, खोज लगाने के काबिल नहीं है। जो है वो भुलाने के काबिल नहीं है, जो है वो भुलाने के काबिल काबिल नहीं है। जो है माने जो भगवान है वो भुलाने के काबिल नहीं है। अब हम आप उस परमेश्वर की कितनी याद करते हैं देखना पड़ेगा। उसकी याद निरंतर करो। ये शर्त बहुत कठिन है पर अभ्यास के द्वारा सहज हो सकती है। सब कुछ बदल गया, सत नहीं बदला। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक हेउसी भी सच, हमेशा सत रहेगा। इसलिए सत को हटा नहीं सकते। दूसरा शब्द है चित। चित को हटा करके भगवान को कहें सदानंद, तब भी भगवान के स्वरूप का पूर्ण प्रतिपादन नहीं हो सकता, क्योंकि चित माने होता है चैतन्य। चित शब्द अगर सच्चिदानंद शब्द से हटा तो भगवान जड़, फिर हमारे किस मतलब के। हम तो ऐसे परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं कि हमारे प्रकट होकर के हमारी सुने, हम उनकी सुने। लेकिन अगर परमात्मा जड़ होंगे तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। किंतु परमात्मा जड़ नहीं, चैतन्य स्वरूप है। तभी तो महाराज राम कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के हमारे साथ क्रीड़ा भी करते हैं। जीवात्मा के सच्चे सखा परमात्मा। सखा शब्द की परिभाषा में परमात्मा के सिवा कोई नहीं आता है। साखा माने क्या होता है? सा खेलत सा खादत,
जो हमारा साथ कभी न छोड़े वही सखा, और जो मिले बीचे में हमारा साथ छोड़ दे उस सखा की परिभाषा में नहीं आता। इसलिए आप देखिए भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को सखा कहा और भगवान ने अर्जुन को सखा कहा, उसी गीता। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखा, ये भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? भक्तोस में सखा चा, हे अर्जुन तू मेरा भक्त है और सखा भी है। तो जीवात्मा के सच्चे सखा परमात्मा, और जड़ नहीं चैतन्य स्वरूप हैं। इसलिए चित्त को भी हटा नहीं सकते हैं। और तीसरा शब्द है आनंद। जहां सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख है, जहां आनंद है वहां सुख दुख का प्रवेश ही नहीं। अजय परमात्मा आनंद से भरे पूरे हैं। राम सहज आनंद निधान, और जहां सहज आनंद होता है वहां न दुख है न सुख है, बस आनंद ही। और वो वाणी का विषय नहीं है। आनंद की कोई परिभाषा बता दे, ऐसा अनिर्वचनीयम, इसलिए ऋषियों ने कह दिया। आनंद स्वरूपम, आनंद का स्वरूप अनिर्वचनीय है। और भगवान आनंद से भरे पूरे हैं, उसके अंश हम हैं। तो हमारे भीतर भी आनंद है। हम सुख को बाहर खोज रहे हैं, जो छाया को पकड़ना चाहते हैं। परमात्मा आनंदमयम, आनंदमयम परमात्मन परमानंद स्वयं। तो भाई चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख राशि हम है, यही तो हमारा परिचय है। सुख की राशि, सुख की ढेरी, माने आनंद ही आनंद हमारे भीतर। इसलिए आनंदमयम, आनंदमयम परमात्मन परमानंद स्वयं, परमात्मन परमानंद स्वयं, आनंदमयम परमात्मन परमानंद स्वयं, परमात्मन परमानंद स्वयं।
सुंदर प्रेमागार तुम्ही, जग के हो मूलाधार तुम्ही, जग के हो मूलाधार तुम्ही, ओ पालक परम उदार तुम्ही, ओ पालक परम उदार तुम्ही, परमात्मन परमानंद स्वयं, परमात्मन परमानंद स्वयं, आनंदमयम् आनंदमयम्, परमात्मन परमानंद स्वयं, परमात्मन परमानंद स्वयं। भवनिधि से खेवनहार तुम्ही, भवनिधि से केवनहार तुम्ही, सुनते हो करुण पुकार तुम्ही, सुनते हो करुण पुकार तुम्ही, ओ पथिक जीवनाधार तुम्ही, ओ पथिक जीवनाधार तुम्ही, परमात्मन परमानंद स्वयं, परमात्मन परमानंद स्वयं, परमात्मन परमानंद स्वयं, परमात्मन परमानंद स्वयं। इसलिए सत की, चित की और आनंद की संक्षिप्त में चर्चा करने का प्रयास किया। सारा अध्यात्म सत और असत पर ही टिका हुआ है, तो उस पर जितनी चर्चा करो बहुत है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तुलसीदास जी महाराज बालकांड में कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निचालवले। अब वो सच्चिदानंद भगवान करते क्या हैं? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जगत की उत्पत्ति आदि के हेतु हैं। परमात्मा उत्पन्न ही नहीं करते, पालन भी तो भगवान ही करते, और पालन ही नहीं संहार भी भगवान ही करते हैं। वस्तुतः करने कराने वाले हैं भगवान। ये बात अगर याद रहे तो याद रखना, हम आप कुछ भी नहीं करते। ये भ्रम है कि हमने किया, ये भ्रम है। अब भगवान की वाणी के अनुसार हम अपनी तरफ से नहीं कहते। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि, इंद्रियस्येन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारे। ये भगवान कहते, नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता।
सब अपने आप हो रहा है। भूख लग रही है, आप लगा नहीं रहे हो, अपने आप लग रही है। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पाचन हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, धड़कन चल रही है, श्वास आ रही है, जा रही है, सारे शरीर में रक्त का संचार हो रहा है। आपसे पूछा जाए इनमें से आप कौन सा काम करते हैं, ये अपने आप सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैंने किया, ये यही तो अभिमान है, इसको पकड़ने का प्रयास करो। आगे कोई दृश्य आ जाएगा तो दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन मैं देखता हूं यही अहंकार। कानों में शब्द पड़ेंगे अपने आप, घंटा बजेगा सुनाई पड़ेगा, प्रवचन होंगे सुनाई पड़ेंगे, भजन होगा सुनाई पड़ेगा, लेकिन मैंने गाया, मैं बोलता हूं, यही तो अहंकार है। अपने आप वाणी से बोला जा रहा है, श्रवण से सुना जा रहा है, सब अपने आप तो हो रहा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, ये गीता का श्लोक है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकारी व्यक्ति सोचता है मैंने किया, और किया कराया सब गया जब आया अहंकार। जप को, तप को, व्रत को, बड़ी बड़ी साधना को ये अहंकार चौपट करता है। बोले महात्मा जी क्या कर रहे हैं? बोले हम साधना कर रहे हैं। साधना तो हो रही है अपने आप, हम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो भगवत वाणी है। प्रकृति है क्रियमाणा, प्रकृति में अपने आप सब कुछ हो रहा है। देखो भगवान बोले कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महाभारत का संग्राम हुआ तो भगवान बोले देखो हम रथ का संचालन करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन बोले ठीक है, बस आप हमारी तरफ हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है, क्या करना है? तो अर्जुन कहते हैं भगवान से, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। हे केशव, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। यावत एतान निरीक्षे हम योद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सायोद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। किनके किनके साथ हमें युद्ध करना है हम देखेंगे। और जैसे ही महाराज खड़े हुए, देखा क्या, सामने गुरुजी खड़े हैं, भाई बंधु सारे नाते रिश्तेदार देख करके हाथ पैर फूल गए और कहते हैं प्रभु ये तो सब हमारे सगे संबंधी खड़े हुए हैं, इनको मार करके हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको राज्य सुख का भोग नहीं करना, हमको नहीं चाहिए, इनको हम नहीं मारेंगे। भगवान बोले तुम मार ही नहीं सकते हो। क्यों? बोले मयि वैते निहता पूर्वमेव, मया एव निहता पूर्वम, मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो वो तुम क्या करोगे? निमित्त मात्रम भव सभ्यसाची। भगवान कहते हैं तुम जिनको मारने की बात करते हो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके, तुम केवल निमित्त मात्रम भव, केवल निमित्त मात्र बन करके खड़े हो जाओ, करने कराने वाला मैं। इसलिए निमित्त अलग अलग हैं। जैसे यहां पर देख लीजिए, यहां वक्ता का निमित्त हमको बना दिया, श्रोता को आपको बना दिया, लेकिन कोई भेद है क्या? जो वक्ता के भीतर बैठ करके बोलता है वही श्रोता के भीतर बैठ करके सुनता है, तत्वता तो दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं। इसलिए कहेंगे थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है कि आप चौकी में बैठे हैं, हम नीचे, हमको जमीन पकड़ा दी। तो देखो फिर भी हम कहेंगे कि आपकी महिमा ज्यादा है। क्यों? हम चौकी में बैठ के चौकीदारी कर रहे हैं और तुम जमीन में बैठ के जिम्मेदारी कर रहे हो। और चौकीदार का काम मालूम है क्या है?
बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली सब घूमते रहते हैं। गाजियाबाद में अभी 3 दिसंबर से जाना टीम जाएगी, तो वहाँ रात में चौकीदार निकलता है और उसका काम क्या है? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ये जगाना हम लोगों का काम। इसलिए उठो मानव, आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियां कदाचित तुम खो चुके हो अब न खोना। बहुत ही सुंदर समय है, जागृत जीवन बिताओ। कहीं भी कर्तव्य पालन में न तुम आलस्य लाओ। सबल होकर बहुत दुर्बल हो चुके हो अब न हो। इसलिए करने कराने वाले हैं भगवान, हमको निमित्त बना दिया है। इसलिए निमित्त बनकर के यदि आप काम करेंगे तो आपको अभिमान नहीं आएगा, और नहीं तो अभिमान आए बिना नहीं रहेगा। दोनों बातें। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। जगत में कुछ दिन के जगदीश्वर का नाम रहेगा, जगदीश्वर का नाम रहेगा। वहीं परम सुख धाम रहेगा, वहीं परम सुख धाम रहेगा। निज में लो पहचान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। जगत
कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के में। इसलिए अभिमान शून्य हो जाने पर भगवान से दूरी मिट जाती है, समाप्त हो जाती है। भगवान से दूरी मिट जाती है। नीचे सेट कर, यहीं सेट होगा क्या? अरे हाँ भाई, तो पहले सेट करके लाते हैं, रख देते हैं, ये हम कह रहे हैं। देखिए हमारे ऋषिकेश रायबरेली के बड़े विद्वान संत, हमारे पुराने प्रेमी श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज से हमने आग्रह किया था, तो उन्होंने समय दिया है। पहले उनका दर्शन और उनका प्रवचन होगा, इसके पश्चात कथा के मध्य में बिना बोले काम करो भाई, बिना बोले काम करो, बिना बोले काम करो। और इसके पश्चात जगत गुरु स्वामी आत्मानंद जी महाराज का आगमन हम सबके बीच में होगा। उनसे भी हमने निवेदन किया है। हमारे निवेदन करने पर उन्होंने 3 दिन का हमें समय दिया है, तो वो आएंगे। लेकिन तब तक हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। अभी चर्चा चल रही थी कि हमें आपको अभिमान नहीं करना। मान होता है, सम्मान होता है, बड़ाई होती है, प्रतिष्ठा मिलती है, और प्रतिष्ठा से अभिमान आता है, अभिमान से पतन जरूर होता है। न जाने कितने राजाओं की कथाएं भरी पड़ी हैं, अभिमानी का पतन हुआ, इतिहास प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। यहाँ तो जरा से जरा सी बात में अभिमान आ जाता है। लेकिन एक युक्ति वशिष्ठ जी महाराज ने बहुत सुंदर दिया है। करता वही अकर्तांता, बार बार करता बने रहो। बच्चा और आगे रखते, चलो बना लो बना लो। करता वही अकर्तांता, बार बार करता बने रहो, मैंने किया। और अकर्तांता, भीतर से मैंने कुछ नहीं किया। जब भगवान की प्रेरणा से हुआ, भगवान की शक्ति से हुआ। इसलिए दूसरी बात हमने क्या बताई थी कि जगत की उत्पत्ति आदि के हेतु भगवान हैं।
और उनकी भक्ति कर, उनकी कथा सुनने से हमको क्या लाभ मिलेगा? ये तीसरी बात, उनकी कथा सुनने से हमको क्या लाभ होगा? तो कहते हैं तापत्र विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप। सच्चिदानंद रूपा, बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। बीच बीच में भक्तों का भी आगमन हो रहा है। अभी हमारे गणेश जी, सुनीता जी लखनऊ से आ गए, आते रहेंगे, सबको प्रेम पूर्वक बुलाया गया है। आपको पता है कौन कौन आएंगे? नहीं पता है? देखो, हम तो ये कहते हैं आप आए नहीं, आपको लाया गया। कौन लाया है? आप भगवान से प्रेरित होकर के आए। दरबार अनेकों दुनिया में, पर यह दरबार निराला है। कुछ खास किस्म के पथिक यहाँ चुन चुन कर लाए जाते हैं। आप आए नहीं, लाए गए। एक बात हम कहा करते हैं कभी कभी, वो शंकराचार्य भगवान का मंच बन रहा है, उधर मत ध्यान दो, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, जो हम कह रहे हैं उस पर ध्यान दो। हाँ भाई, आप हम क्या कह रहे हैं? आप आए नहीं, वो हम लाए गए। देखो, चुनाव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आने वाले हैं, कहीं कहीं तो हो भी रहे हैं, रिजल्ट आने वाला है, कब आएगा, ऐसा सुनते रहते हैं। तो जिनको जनता के लोग चुनते हैं, उनको कहाँ भेजते हैं? आप नहीं जानते क्या? उनको हम लोकसभा में भेज देते हैं, विधानसभा में भेज देते हैं। लेकिन ये बात याद रखना, जिसका चुनाव स्वयं भगवान करते हैं, उनको कथा में भेज देते हैं। दरबार अनेकों दुनिया में, पर ये दरबार निराला है। कुछ खास किस्म के पथिक यहाँ चुन चुन कर लाए जाते हैं। भगवान ने प्रेरणा किया, आप आ गए हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण
आश्रम की तरफ से जो प्रसाद की व्यवस्था हुई थी, इतना अनुमान नहीं था, इतनी भव्य विशाल शोभा यात्रा, इसलिए थोड़ी त्रुटि रह गई थी। लेकिन आज के प्रसाद की व्यवस्था हमारे ही भक्त हैं श्री राम किशोर गुप्ता, जिनसे आप परिचित होंगे, उनकी तरफ से ये व्यवस्था है, इसलिए सब लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। टाटी घाट चित्रकूट धाम से स्वामी श्री माधवदास जी महाराज का पदार्पण हम सबके बीच में हुआ है, तो उनका हम सब अभिनंदन करते हैं समिति की ओर से। और आज अभी कहीं कहीं तो ये तो बड़ा कार्यक्रम है, कहीं कहीं केवल 10 मिनट कथा हो पाती पहले दिन, हो ही नहीं पाता। व्यवस्थाएं जुटाते जुटाते यजमान लोग परेशान हो जाते हैं। प्रथम दिवस है, आज से शुभारंभ हो गया, नियमित हो जाएगा सारा कार्यक्रम। संतों के प्रवचन भी होंगे, कथा के पहले और कथा के बाद में। कुछ विशिष्ट संतों के प्रवचन बाद में होंगे, बीच में जैसा उनके पास समय होगा ये देखना पड़ता है। उनकी वाणी का लाभ आपको प्राप्त होता रहे, ऐसा प्रयास हमारे संतपति सेवार्थ समिति के द्वारा किया गया है। उनका भी आप दर्शन लाभ, श्रवण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी हमारे ऋषिकेश में भी कई जगह के अध्यक्ष हैं, श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज का आगमन, उनकी प्रतीक्षा हो रही है, आने वाले हैं। पहले हम उनका सुनेंगे, इसके पश्चात तब तक शंकराचार्य भगवान का यह मंच तैयार हो रहा है और उनके फिर दर्शन और लाभ, वाणी का लाभ हम प्राप्त कर पाएंगे। तो मंगलाचरण को हमने बहुत कम समय हमने आपको बताया कि सच्चिदानंद से प्रारंभ किया, सत असत पर पूरा अध्यात्म टिका हुआ है, बहुत बृहद वार्ता है, चर्चा है। अब आते हैं महात्म की ओर, महिमा का वर्णन जिसमें किया गया। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में 88,000 महात्मा एकत्र होकर के आपस में विचार करने लगे कि हमें मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, ये कैसे इसको सार्थक करें। सत्संग ही एक माध्यम है। सब महात्मा मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज हम अपने मानव जीवन को सफल करना चाहते हैं। ये तभी संभव हो सकता है जब हमको सत्संग का अवसर प्राप्त हो। हम एकत्र तो हो गए पर हमारी समझ में नहीं आता कि हम कहां पर बैठ करके सत्संग करें। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो हमारे पास एक चक्र है, इसको हम छोड़ते हैं, अरे जहां पर रुक जाए उसी स्थान पर बैठ के सत्संग करना। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, चक्र आगे आगे चला, पीछे से महात्मा लोग, और चक्र की नेमी एक अरण्य में जाकर के टिक गई, नाम पड़ गया नैमिषारण्य। नेमि शीर्यते यत्र तन्नेमिषम एव नैमिषम, तीर्थवर नैमिष विख्याता, आति पुनीत साधक सिद्धिदाता, आति पुनीत साधक सिद्धिदाता। और जहां पर ब्रह्मा जी का चक्र गिरा, यहां पर तो कई तीर्थों का, धामों का संगम हो रहा है। नैमिषारण्य की धरती से हमारे गोपाल जी हैं जो ऑर्गन ही नहीं केवल बजाते, भागवत कथा भी करते हैं, बहुत सुंदर। चित्रकूट धाम से स्वामी जी महाराज पधारे ही हैं, प्रयागराज से और अन्य स्थलों से, हरिद्वार से तो हमारा मंडल आया ही है, तो उनका भी प्रतिनिधित्व है इस कार्यक्रम में। और जहां पर चक्र गिरा वहां पर निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है।
कई कार्यक्रम हमने नैमिषारण्य में किया, जहां पर ब्रह्मा जी का चक्र गिरा उसको कहते हैं चक्र तीर्थ। अमावस्या पूर्णिमा को आज भी बहुत बड़ी भीड़ होती है, श्रद्धा के साथ लोग उस चक्र तीर्थ में स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। उसी के पास एक बट का वृक्ष है। सूत जी महाराज ने अपना आसन लगाया, ऐसे 88,000 महात्मा बैठ गए। अब सत्संग की चर्चाएं प्रारंभ हो गईं। शौनक जी महाराज प्रधान श्रोता हैं, हाथ जोड़ करके प्रश्न किया सूत जी महाराज से। क्या प्रश्न किया? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम करुण रसायन। महाराज आप करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले हैं, ज्ञान वाले हैं। आपने अनेकों ग्रंथों का अध्ययन किया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासच्च वैष्णवई क्रियते। भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने जीवन में कैसे बढ़ाएं? ये वैष्णव लोग माया मोह से कैसे मुक्त हो पाते हैं? महाराज थोड़ा विस्तार से सुना दीजिए, हमारा कल्याण हो जाए, ऐसा उपाय। प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। ऋषियों, तुमने बड़े सुंदर प्रश्न किया, हम तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर देंगे और मन की शुद्धि का भी उपाय बता देंगे। अरे महाराज प्रसन्न हो गए सारे महात्मा। अरे मन ही तो हमारा गड़बड़ है, मन पवित्र का कैसे पवित्र होगा? बोले भागवत की कथा सुन। एतदस्मात् अपरम किंचित मना शुद्धि न विद्यते। इससे बढ़ करके मन की शुद्धि का दूसरा उपाय कोई नहीं है, व्यास जी महाराज कहते। तो बोले कैसे इसकी प्राप्ति कैसे होती, कैसे श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है? बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जीव के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, योग युगांतर के पुण्यों का संचय होता, तदा माने तब भागवतम लभे, भागवत कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता। ऋषियों, इसकी महिमा हम तुम्हें कहां तक सुनाएं? जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत का अमृत पिलाने जा रहे थे तो देवास तत्र समागम, देवता लोग आ गए, लेकिन खाली हाथ नहीं आए। संत के पास जाओ, कथा में जाओ, मंदिर में जाओ तो रिक्त पाणी न गंतव्यम, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए जब सुखदेव जैसे संत से, परमहंस से मिलने के लिए आए तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव, हाथ में अमृत का कुंभ लेकर के आए। सुखदेव जी ने कहा क्या चाहते हैं? बोले एवं विनिमय जाते, हम विनिमय करना चाहते हैं, अदला बदली। अमृत आपके पास भी, हमारे पास भी, भागवत का अमृत आपके पास है, और ये जो कुंभ में है घड़े में, स्वर्ग का अमृत हमारे पास है। इसलिए इस स्वर्ग से जो अमृत हम लाए राजा परीक्षित को पिला दीजिए। अप्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, हमको भागवतामृत का पान करा दीजिए। सुखदेव जी ने ऊपर से नीचे तक देख कर ऐसी डांट लगाई कि देवता लोग भागते नजर आए। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः, तदा देवांजहासः। बोलिए संत भगवान की जयकारा। नहीं वृंदावन बिहारी लाल की जय। निवेदन कर रहे थे डांट करके, ये भागवत का अमृत श्रेष्ठ था इसलिए तो डांट करके भगा दिया। हमारे सनातन धर्म में 3 ग्रंथ बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, श्री रामचरितमानस और महाभारत और श्रीमद्भागवत। क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा हमें श्री रामचरितमानस से प्राप्त होती है। क्या करें?
इसलिए उसको कहते हैं आचार संहिता। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन आदर्श के द्वारा सारे समाज को प्रेरणा दिया है। घर में कैसे रहें, परिवार में कैसे रहें, बड़ों का आदर कैसे करें, छोटों को सम्मान कैसे दें, प्यार कैसे करें, प्रजा को, प्रजा के बीच में सब कुछ करके बताया। आचार संहिता है। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। भाई एक बात बताओ, बीच में पूछते भी जाएं, कितने लोग हैं जो रामायण घर में पढ़ते हैं? एक समय था जब घर घर रामायण पढ़ी जाती थी। रामायण पढ़ना जरूरी है। अभी देखो हम राजस्थान से आए 15-20 दिन पहले लगभग, बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। यहाँ तो 251 कलश की यात्रा थी, वहाँ 351 कलश की यात्रा थी। तो अनेक परिवार जो इतने रईस हैं कि उनका कारोबार देख करके आप दंग रह जाएंगे। 26 साल हो गए, सन 1996 से हम राजस्थान जा रहे हैं। अनेक माताएं ऐसी मिली, उनके घर जाओ भोजन के लिए, महाराज हमारा 12वां अध्याय सुन लो गीता का, 15वां अध्याय कोई गलती हो तो बता दो। तब हमें पता चलता है कि ये भी है। शिव महिमन सुनाती हैं, रोज पाठ करती हैं। और अनेक माताएं ऐसी मिली जिनका रामचरितमानस का मास पारायण चलता है। 1 महीने में रामायण पूरी, तो वर्ष में 12 बार पूरी होती है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, उनको रामायण याद है। हमको बहुत आश्चर्य, एक नहीं कई मिली, क्योंकि जाते जाते बहुत समय बीत गया, 26 साल हो गए वहां जाने। सबसे ज्यादा कार्यक्रम वहीं करते। तो आप इतना लंबा अगर नहीं कर सकते तो कम से कम एक नियम बनाओ, 10 दोहा पढ़ो, उनका अर्थ पढ़ो, संत क्या कह रहे हैं, फिर अपने को भी पढ़ लेना, क्योंकि पात्र बहुत हैं। राम जी भी हैं तो रावण भी तो है, अगर कौशल्या के कई सुमित्रा हैं तो मंथरा भी तो है। जरा अपनी जाति मिला लेना। हमारे भीतर लोभ कम हो रहा है, मोह कम हो रहा है, अभिमान कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, ये देखना पड़ेगा। स्वाध्याय इसको कहते हैं, दैवी संपदा का लक्षण है। तो और हो सके तो गीता का एक पाठ जरूर करना। आप कहेंगे हमको संस्कृत नहीं आती, कोई जरूरत नहीं है। संस्कृत में लिखा होगा श्री भगवान उवाच, अर्जुन उवाच, संजय उवाच, और हिंदी में लिखा होगा भगवान बोले। तो आप हिंदी पढ़िए, तो भगवान क्या कह रहे हैं वो हम अपने को उससे जोड़ते हुए चलें, फिर देखिए आपका जीवन परिवर्तित होता है कि नहीं। और यही भाव लेकर के हम कहीं भी जाते हैं, इसी भाव को लेके जाते हैं कि अगर जो लोग कथा सुन रहे हैं, अगर उनके जीवन में कुछ भी परिवर्तन हुआ, अच्छाई की ओर बढ़े, तो हमारा यात्रा का कष्ट उठा करके आपके बीच में आना, तब हम सार्थक समझते। ये प्रयास अपना करते रहते हैं संत महात्माओं, परोपकारार्थम इदम शरीर। तो इसके ठीक आगे की कथा हम आपको कल के सत्र में प्रारंभ करेंगे। और 12 बजे का समय हमने बताया आरण्य मंथन का है, अग्नि प्रकट होगी, इसके बाद ही प्रवचन शुरू हो जाएगा। संत महात्मा पहले प्रवचन करेंगे और इसके बाद 1:30 बजे से हमारे संगीतकार आएंगे, उनके भजन का आनंद लीजिए। एक बहुत ही अच्छी कथा, राम कथा सुनाती हैं, उनका भी हम समय आपको पहले से ही बताते रहेंगे, उनका सभी का लाभ उठाना है। हमारे बीच में परम श्रद्धेय कई आश्रमों का दायित्व जिन पर है, ऋषिकेश, अभी बरेली में हम लोगों का सम्मेलन था, बहुत इस साल अच्छा रहा। पिछले वर्ष तो सम्मेलन में पानी बरसता रहा, तो मिलन होता रहता है। और हमारे गुरुजी महाराज
पूज्यपाद सदगुरुदेव स्वामी पथिक जी महाराज इनके आश्रम में बिना बताए जाते थे अनेक बार। तो दैवी संपद मंडल राधा कृष्ण मंदिर से हमारे श्रद्धेय स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज विद्वान वक्ता हैं, हमारे आपके बीच में हैं। इसके पश्चात शंकराचार्य भगवान का आगमन होगा, उनकी भी वाणी का हम लाभ लेंगे। अभी आरती करके ही जाना, आज प्रथम दिवस है, थोड़ा विलंब हो गया तो कोई बात नहीं, प्रसाद आरती प्रसाद के बाद ही आप जाएंगे। तो माइक की व्यवस्था करो भाई, यही दे देंगे? नहीं तो बंधा हो, ये बंधन में है, वही दे दो, कार्डलेस दे दो भैया, उसमें सुविधा रहेगा। 15-20 मिनट बोल दो, हाँ बस, आपको इतना